जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग 10th क्लास की मैथमेटिक्स की जो सीरीज चल रही थी उसके अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अभी तक जो हमारा सीरीज का टॉपिक चल रहा था वो था समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने दो टॉपिक कवर कर लिए थे। पहला ये कि किसी सीरीज को ये देखकर बताना कि वो अर्थमेटिक सीरीज है या नहीं, ये हमने देख लिया था। दूसरा, उस सीरीज का nth टर्म या nवां पद कैसे निकालते हैं उसका फार्मूले से हमने एक्सरसाइज कर ली थी। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस सीरीज का वो है कि अगर सीरीज दी गई हो तो उसके n पदों का योग कैसे निकालते हैं। ठीक, देखिए इस पर एक, चलिए पहले इसका टॉपिक ले लेते हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योग इंग्लिश में लिख लीजिए, सम ऑफ n टर्म्स इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका एक इंटरेस्टिंग एक गणितज्ञ थे गॉस, और उनसे क्लास 10th में, जब वो 10 क्लास 10th में नहीं 10 साल के थे, फिर उनसे ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर ये सीरीज लिखी है 100 तक, और उनसे ये पूछा गया था कि इसका सम निकालिए। सम निकालने का मतलब ये हुआ, सम को डिनोट करते हैं एस से, तो 1+2+3+4+5 अप टू जितने भी टर्म है, और उन्होंने तुरंत इसका आंसर दे दिया था। उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब अपनी जो, जितना उन्होंने पढ़ रखा था उससे कुछ अलग हट करके सोचा कि क्या ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, क्या ये सम ऐसे भी हो सकता है, क्या ये जोड़ ऐसे भी पॉसिबल है या नहीं। उन्होंने कैसे किया वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इन्होंने क्या किया कि ये देखा कि 101 कितना हो रहा है, 101। 100 के पहले कौन सी डिजिट आ रही है, 99। 99 को 2 से ऐड कीजिए तो भी कितना आ रहा है, 101। फिर कितना आएगा, 98। 98 को किससे करेंगे, 101 3 से। इसी तरह ऐसे ऐसे करते समय कितने टर्म बन जाएंगे वो देख लेते हैं, कितने टर्म बन जाएंगे। उसको देखने के लिए क्या कीजिए, इसी सीरीज को उल्टा लिख दीजिए। 100, फिर 99, फिर 97, फिर 96 अप टू 1 तक, और इन दोनों सीरीज को जोड़ दीजिए। तो S और S 2S। 100+1 101, ये कितना हो जाएगा, 101। कितनी बार हो जाएगा, यहां से यहां तक में कितने पद हैं, 100 पद। तो ये 101 कितनी बार लिखा होगा, 100 बार लिखा होगा। तो 101 को 100 बार जोड़ेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 101 को 100 से गुणा कर दीजिए। यही तो मतलब है ना। देखिए, 2 को 2 बार जोड़ना, 2 को 2 बार जोड़ना 4। तो मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही बना है। 2 × 2 का मतलब क्या हुआ, 2 को 2 बार जोड़ लीजिए तो 4। 2 को 3 बार जोड़ेंगे, इससे अच्छा है कि 2 को 3 से गुणा कर दीजिए तो 6। तो 101 को कितनी बार जोड़ रहे हैं, 100 बार। तो उसको हमने क्या किया, 101 को 100 से गुणा कर दिया। तो 2S इज इक्वल टू क्या आया, 101 इंटू 100। तो S बराबर कितना निकला, 101 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना निकलेगा, 101 इंटू 50, 5050।
ये आपका आंसर है। क्यों? क्योंकि हमें एस का मान ही निकालना था, सम का। बात समझ में आ गई? लेकिन ये तभी फार्मूला लगेगा जब आपकी सीरीज किसमें हो, समांतर श्रेणी में हो या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज हो। अगर सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है तब ये फार्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसी फार्मूले को हम जनरलाइज्ड फार्मूले में ब्रेक कर देंगे। जनरलाइज्ड फार्मूला क्या होता है? जो किसी भी n के लिए होल्ड करे, किसी भी टर्म के लिए होल्ड करे। तो nth टर्म का सम होता है n/2 a प्लस एल। ए क्या है? पहला पद, फर्स्ट टर्म। एल क्या है? अंतिम पद, लास्ट टर्म। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, या हिंदी में कहेंगे पदों की संख्या। ठीक, एन को क्या कहेंगे? पदों की संख्या। यहां पर भी यही लिखा है। ए क्या है? ए क्या था? पहला पद 1 और लास्ट पद क्या था? 100। तो ए 1 था और एल था 100। कितने पद थे 1 से लेकर 100 तक में? 100। तो यहां पर 100 लिख दिया। तो 101 इंटू 100। 101 क्या लिखा है? ए प्लस एल। और ये क्या लिखा है? एन। और यहां पर 2 से क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए, तो यही आ गया। तो ये होता है जनरलाइज्ड फार्मूला। जनरलाइज्ड फार्मूला में एक चीज और कभी कभार पूछी जाती है। पूछी क्या जाती है? इसी को दूसरे तरीके से लिख दिया जाता है। जो लास्ट टर्म होता है एल, इसको nth टर्म भी बोलते हैं, nवां पद। और nवां पद की डिफिनीशन क्या थी? a प्लस n-1 इंटू डी। वहां पर जाकर के पुट कर दीजिए एल की वैल्यू, तो आपका Sn क्या मिलेगा? n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या मिलेगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला है, याद रखना है इसको। ठीक है, अगर भूल जाएं तो इसको ये याद रखिएगा, और अगर फिर भी भूल जाएं तो ऐसे ही निकाल लीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपनी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। और एनसीईआरटी ओपन करके एग्जाम्पल के थ्रू आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, इफ सम ऑफ nth टर्म एंड n-1th टर्म इज गिवन। हिंदी में क्या कहेंगे? यदि n पदों का योग और n-1 पदों का योग दिया गया हो। n पदों का योग को कहते हैं Sn, और n-1 पदों के योग को कहते हैं Sn-1। तो इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिल जाएगा हमें nवां पद। मिल जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। अगर 1 से लेकर के 100 तक का दिया गया है सम,
कितना था अभी हम निकाले थे 50-50, और पूछा जाए और कहा जाए कि 1 से लेकर के 99 तक पदों का टर्म का सम दिया है, तो अगर मैं 100वां पद निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा? an इज इक्वल टू S100 माइनस S99। तो ये 100वां पद, nवां पद मिल जाएगा आपको। छोटी सी सीरीज से भी इसको समझ लेते हैं। छोटी सी सीरीज से कैसे समझेंगे? वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, चार पदों का योग इसका दिया है कितना? 4 3 7 2 9 1 10। और तीन पदों का योग कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6। तो आपको अगर चौथा पद निकालना चाहे, मतलब पहले तीन पदों का योग 6 और टोटल चार पदों का योग ये, तो चौथा पद क्या हो जाएगा? A4 इज इक्वल टू S4 माइनस S3। तो 10 माइनस 4 6, कितना निकला? 4, और 4 ही आपका चौथा पद है। ठीक, ये एक जनरल कंडीशन है कि पहले कुछ पदों का योग दिया है और अगले टर्म को मिलाकर कुछ पदों का योग दिया है, तो टोटल माइनस पिछला वाला। ठीक, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें nवां पद मिल जाएगा। जो यहाँ पर होगा उससे एक कम यहाँ पर होगा, तभी यहाँ का पद मिलेगा। अगर अलग अलग होगा तब नहीं मिलेगा। जैसे जैसे कहा जाए कि दो पदों का योग इतना है और पूछा जाए आपसे चार पदों का योग इतना है, फिर उसके बाद पूछा जाए कि चौथा पद क्या है, तब हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। ठीक, जो दिया है उससे एक कम वाला भी दिया होना चाहिए, तभी हमें nवां पद मिलेगा। nवां पद यहाँ से डायरेक्ट मिलेगा, और यहाँ से हमें अलग से करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन, डायरेक्ट नहीं मिलेगा। तो वही है, यहाँ पर एक रिमार्क्स में ये दिया गया है, तो ये फार्मूला भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए एग्जाम्पल चलते हैं। एग्जाम्पल में क्या आ रहा है कि अगर एपी एपी का 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो S22 इज इक्वल टू हो जाएगा 22/2 2a प्लस n-1 इंटू डी कितना है? 3 - 8 -5। यही है ना फार्मूला? क्या आपने पढ़ा था? एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमने यही फार्मूला क्यों यहाँ पर लगाया? हमने ये वाला क्यों नहीं लगाया? ये वाला इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर लास्ट पद हमें नहीं मालूम। जब नहीं मालूम है तो हम या तो लास्ट पद निकाल लें, उसके बाद ये वाला फार्मूला लगाएं, या डायरेक्ट हमें जो मालूम है उससे निकाल दें। एन का मान क्या है? 22 पदों का योग निकालना है। ए का मान क्या है? पहला पद 8, एन 22 ही है, और डी -5। इसको सॉल्व कर लीजिए। S22 इज इक्वल टू 11 16 -55। ये कितना निकला? -39, और इंटू कर दीजिए 11 9 99, 11 3 33 और 9 42, -429। अच्छा, ये गड़बड़ है, कैलकुलेशन मिस्टेक। 22 - 1 21, 21 बचे 105। तो ये हो जाएगा 105। 105 11 9 99, 11 8 88 और 9 9 8 17 97 -979। ये आपका आंसर है। कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या दिया है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग S14 क्या हो जाएगा, Sn पहले लिख लेते हैं, n/2 2a + n - 1 × d। तो प्रथम 14 पदों का योग कितना दिया है, 1050। तो 1050 = 7 2a + 13d। 7 से इसको भाग कर दीजिए, 7 एकम 7 3 10 7 5 35 150 2a + 13d इक्वेशन फर्स्ट। आगे क्या कह रहा है, इसका प्रथम पद 10 है, a की मान क्या है 10, तो 20वां पद निकालिए। 10 यहां पर रख दीजिए, तो 150 = 20 + 13d। 130 = 13d। तो d का मान क्या निकला 10। d पता है, a पता है, तो nवां पद क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d। a क्या है 10 प्लस 20वां पद निकालना है आपको, तो a20 = 20 - 1 × 10। तो 10 + 19 × 10 200। यही आपका आंसर है। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पर है, आपको क्वेश्चन बार बार पढ़ना है। क्वेश्चन करने में, वैल्यू रखने में गलती मत कीजिएगा, और इसके बाद जोड़ घटाने में गलती मत कीजिएगा, ठीक। कहीं कुछ प्लस माइनस करने में दिक्कत हो रही हो तो उसका एक ही तरीका है, या तो पूछिए या अभ्यास कीजिए, बस, और कोई तरीका नहीं है। इसका कोई मंत्र नहीं है, कोई रटना वटना नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, ना ही शॉर्टकट के चक्कर में पड़िएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24 21 18 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 78 हो। मान लीजिए कि n पद लिए जाएं। जब n पद की बात चल रही है तो Sn = क्या हो जाएगा, n/2 2a + n - 1 × d। उनका योग कितना है 78, n/2 2, a कितना है 24 प्लस n - 1, और d कितना है 21 - 24 -3। तो ये कितना हो गया, -48 3n + 3। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3n² -51n + 156 = 0। इसको हम उधर ले गए, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो n² -17n + 52, ठीक। तो 52 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कीजिए, जिसको मल्टीप्लाई करें तो 52 आए, और जोड़ें तो क्या है -17, तो 13 चौके 52। तो n² -13n -4n + 52 = 0। n कामन ले लीजिए, n - 13 -4 कामन ले लीजिए, n - 13 = 0। तो n के दो मान मिले, एक 4 और एक 13, ठीक। यही आपका आंसर है। n का कोई भी नेगेटिव मान एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ पर दोनों मान पॉजिटिव है, इसका मतलब कि सही है। अब ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, सुनने में अजीब क्या लग रहा है कि 4 पदों का योग भी क्या है 78, और 13 पदों का योग भी क्या है 78। इसका मतलब कि जो 9 से 12 के बीच, 9 से 12 पद जो लिखे गए हैं, उनका सम क्या आ रहा है 0 आ रहा है ना।
अभी तो 4 पदों का योग भी 78 और 13 पदों का योग, मतलब 4 से लेकर के 13 तक के बीच में जो भी पढ़ रहा है उसको नेट क्या आ रहा है, उसका जीरो सम। ठीक, ये यहाँ पर यही है लिखा है रिमार्क्स में। ठीक, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांक 1 2 3 4 से लेकर 1000 तक, n का मान 1000 हो जाएगा। आप यहाँ पर निकाल करके देख सकते हैं, चाहे तो ये फार्मूला लगा दीजिए, चाहे a प्लस एल वाला, दोनों से आंसर एक ही आ जाएगा। ठीक, प्रथम n धन पूर्णांक 1 से लेकर के n तक, वही फार्मूला लगा दीजिए, a प्लस एल वाला, यही आ जाएगा फार्मूला। एस एन इज इक्वल टू हाफ एन एन प्लस वन। ये फार्मूला आपको याद रखना है। फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, ये वाला प्रथम n धन पूर्णांक 1 2 अप टू n तक। एस एन क्या होता है, n/2 a प्लस एल, n/2 a क्या है 1 और l क्या है n। तो याद रखिएगा धन पूर्णांक का जो सम होता है वो होता है हाफ एन एन प्लस वन। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। 15th नंबर, 15th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया जा रहा है। nवां पद क्या है, 3 + 2n। ठीक, nवां पद अगर पता है तो पहला पद आपको क्या मिल जाएगा, n की वैल्यू 1 रखिए तो मिल जाएगा 5। दूसरा पद क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 रख दीजिए, तो 2 दूना 4 और 3 7। तो आपकी सीरीज कैसे बन रही है, 5 7 समथिंग ऐसे। अब कितने पदों का योग निकालना है, 24। तो n पदों का योग कितना होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें a और d ही चाहिए था, इसी वजह से हमने ये ओपन किया, सीरीज को बनाया। तो 24 पदों का योग निकालिए, तो 24 डिवाइडेड बाई 2, 2a, a क्या है पहला पद, 24 - 1 इंटू डी, डी क्या है अगले पद से पिछले पद को घटा दीजिए 2। तो ये कितना हो गया, 12 10 प्लस 46, 12 इंटू 56, 12 छंग 72, 12 पंचे 60 और 7 67, 672। ये आपका आंसर। ठीक, एग्जाम्पल जरूर सॉल्व कीजिएगा, उनको स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद अपने आप से सॉल्व कीजिए, फिर मिलाइए कि हमारा आंसर सही है या गलत। क्या कह रहा है, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन और प्रथम 7 वर्षों में उत्पादन। इसमें दो चीजें आप गौर कीजिए। पहला ये दिया है कि तीसरे वर्ष में 600 टीवी, इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड टर्म है वो है 600। सातवें टर्म में, 7वें वर्ष में कितना है उत्पादन, 700। ये सम नहीं है, ध्यान रखिएगा, वहां पर लिखा है ना तीसरे वर्ष में 600, 7वें वर्ष में 700। अगर ये कहता कि कुल 3 वर्षों में इतनी टीवी का उत्पादन कर रहा, कुल 7 वर्षों में इतनी टीवी का उत्पादन कर रहा, तब हम सम लेते। यहाँ पर क्या कह रहा, उस पर्टिकुलर वर्ष में इतने वर्ष इतने उत्पादन हो रहा टीवी का, इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर टर्म ईयर का जो प्रोडक्शन है वो है A3 तीसरे वर्ष में और 7वें वर्ष में A7। तो ये nth टर्म है, कहने का ये मतलब है, ये थर्ड वाला हुआ और ये 7 वाला। दूसरी बात, यहाँ पर हम अर्थमेटिक सीरीज पढ़ रहे हैं, इस वजह से हमें पता है कि ये क्वेश्चन अर्थमेटिक सीरीज का है, लेकिन अगर हमें एग्जाम में आ गया तो ये नहीं बताएगा कि ये अर्थमेटिक सीरीज का है या आगे किसी सीरीज का है। तो फिर हम यहाँ पर ये देखिए, ध्यान दीजिए कि यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, मतलब जो डी है
वो कांस्टेंट है, और ए प्लस डी, ए प्लस 2d, मैंने यही बताया था कि अगला नंबर पिछले नंबर में एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आता है। अगर सीरीज ऐसा बन रही है तो वो क्या होगी, एपी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और वही यहाँ पर लिखा है, प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो प्रथम वर्ष में उत्पादन, फार्मूला लगा दीजिए, nth टर्म क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, और सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 6d। इसकी वैल्यू रख दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इनको, a से a कैंसिल, 2d माइनस 6d माइनस 4d, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 100। तो d इज इक्वल टू 25। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक वर्ष कितने टीबी की प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, 25। तो पहले साल अगर x हुआ तो दूसरे साल x प्लस 25, तीसरे साल x प्लस 2 इंटू 25, फिर तीसरे वर्ष x इन प्लस 3 इंटू 25, ऐसे ऐसे करके होता जाएगा। ठीक, चलिए प्रथम वर्ष में, अच्छा d का मान ये हो गया, d का मान ये हो गया, तो a का मान कहीं भी जाकर के रख दीजिए। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखा, तो a प्लस 50 इज इक्वल टू 600। तो a बराबर क्या निकला, 550। ठीक, तो a मिल गया 550, मतलब प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन हुआ था, कितने टीवी का, 550 का। 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन निकाल लीजिए, मतलब क्या पूछ रहा है, A10। A10 का मान क्या हो जाएगा, a प्लस 9d। a कितना है, 550, 9 इंटू 25, तो 550 प्लस 25 नवैया 225, 775। 10वें वर्ष में कितना हो गया, 775। फिर क्या कह रहा है, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन पूछ रहा है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको एस निकालना पड़ेगा, सम, सम का फार्मूला। और सम का फार्मूला क्या कहता है, a प्लस एन बाई 2, यही है, 7 वर्षों में 7/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है, 550, तो क्या मिला, 7/2, 2 इंटू 550 प्लस 6 इंटू 25, ये हो जाएगा 7, 550 प्लस 25 क्या, 75। चार 4,375। देखते हैं आता है आंसर या नहीं, 4,375। ठीक, ए और डी आपको पता है, केवल वैल्यू रख देना है बस। चलिए अब हम अपने एक्सरसाइज पर चलते हैं। एग्जाम्पल्स हमने सभी सॉल्व कर लिए। एक्सरसाइज का पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, सम ज्ञात कीजिए 10 पदों तक। पहले का है, तो 10 पदों तक है, तो S10, 10/2, 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान, पहला पद कितना है, 2, और डी का मान क्या है, अगले पद से पिछला पद घटाइए, तो 7 माइनस 2 कितना निकला, 5। तो क्या निकला, 5, 2 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 5, 5, 4 प्लस 45, 5 इंटू 49, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 9 45, 5 चौक 20, और 4, ये आपका आंसर। बाकी दोनों क्वेश्चन ये और ये आप कर लीजिएगा, मैं आपको फोर्थ वाला बताए दे रहा हूँ क्योंकि वो फ्रैक्शन में है। ठीक,
कितने पदों तक? 11 पदों तक। तो 11 डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है? पहला पद 1/15। और डी क्या है? अगले पद से पिछला पद घटाइए तो 1/12 माइनस 1/15। इनको क्या कर दीजिए? एलसीएम ले लीजिए। 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? जो दोनों में कॉमन हो वो होगा 60। वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से विभाजित हो सके वो है 60। तो 12 से 12 से इसको भाग कर दीजिए, कितना आया? 12 पंचे 60। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 को, यहाँ पर आएगा 5। और यहाँ पर 15 से इसको भाग कीजिए, कितना आएगा? 15 चौके 60, 4। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 1/60। दूसरा तरीका, अगर ये सब करने ना आता हो तो दूसरा तरीका बता रहा हूँ। इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 15 माइनस 12 और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो गया? 3/12 इंटू 15। 3 से कैंसिल कर दीजिए तो वही आएगा जो यहाँ पर लिखा है, 1/60। आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। ठीक, तो ए और डी आपको पता चल गया। तो S11 क्या मिल जाएगा? 11/2 2a प्लस 10d। ठीक, ये 2 से अंदर डिवाइड कर दीजिए तो ये 2 अंदर जाएगा तो ये वाले 2 को कैंसिल कर देगा और यहाँ पर 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो ये 11 1/15 प्लस 5/60। तो 5 12, ये कितना आया? 11 1/15 प्लस 1/12। 1/15 प्लस 1/12 यहाँ पर हम निकाल चुके हैं, बस ये था कि माइनस में, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस में निकालें, ये प्लस में है तो ये प्लस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 11 इंटू 9/60। कैंसिल कर दीजिए, 3 त्रिका 9। तो ये कितना हो जाएगा? S11 इज इक्वल टू 33/20। ये हमारा आंसर है। ठीक, कहीं कोई दिक्कत? चलिए इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा सिमिलरली। अब नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब योगफलों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये चेक करेंगे, अब चूंकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, अभी तो हम क्या कर रहे हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर में है, लेकिन एग्जाम में हमें नहीं पता कि ये क्या लिखा है, कौन सी सीरीज है। तो सबसे पहले सीरीज चेक कर लीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन में सीरीज चेक करेंगे पहले। चेक करना आपको पता है कि डी क्या होना चाहिए? सेम। तो डी पहले निकाल लीजिए। 10/10 1/2, ये कितना हो जाएगा? 20। 21/2, तो डी हो जाएगा 21/2 माइनस 7। क्या ये डी इक्वल है? देख लेते हैं। तो अगला डी क्या निकलेगा? 14 माइनस 21/2। देखते हैं इसका मान कितना आएगा। 7 दूना 14, 7/2। ये देखिए 14 दूनी 28, 28 माइनस 21, 7/2। ये इक्वल आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सीरीज एपी में है। अब एपी में है तो एपी में योगफल निकालना है। एपी में है तो योगफल क्या हो जाएगा? SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस L। ठीक, अब यहां पर समस्या ये है कि N हमें नहीं पता। N क्या है? नहीं पता। तो N निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? ये जो 84 लिखा है यहां से N निकालेंगे। 84 के पास से क्या निकालेंगे?
n। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n निकालने के लिए लास्ट टर्म लिखिए 84 प्लस ए प्लस एन माइनस वन, डी है 7/2 और ए कितना है, पहला पद कितना है 7। तो 84 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस वन 7/2। ये कितना हो जाएगा 77 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 22। तो n इज इक्वल टू 23। जब n मिल गया तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 23 डिवाइडेड बाई 2। पहला पद क्या है 7 और ये कितना है 84। ठीक, तो कितना आ गया 23 डिवाइडेड बाई 2, 7 प्लस 84 91। मल्टीप्लाई कर दीजिए। वन 1046.5 ये आपका आंसर है। तो इन क्वेश्चंस में क्या करना है, अगर एग्जाम में कुछ नहीं बताता कि ये एपी में है या किसी और श्रेणी में है, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे। अब यहाँ पर चूंकि हम एपी पढ़ रहे हैं तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि एपी में है। ठीक, यहाँ पर क्या दिया, ए और एल दिया गया है, लेकिन सभी इस क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एन। एन निकालने के लिए हम लास्ट टर्म का यूज करेंगे। लास्ट टर्म से हमें एन मिलेगा और एन की ये वैल्यू यहाँ पर ला करके पुट कर देंगे। ए दिया है, एल दिया है, हमें एस एन मिल जाएगा। ठीक, इसी का मैं थर्ड आपको बताया दे रहा हूं फिर से। 2 का थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, -5 -8 -11 अप टू -230। तो ये हो गया एल ए, ये हो गया एल। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 ए प्लस एल। तो n/2 -5 और -230 मतलब हो जाएगा -n/2 इंटू 235। अब चाहिए हमें n। n निकालने के लिए इसमें कितने पद हैं ये जानने के लिए ए एन का फार्मूला यूज कीजिए, nवां पद या nth टर्म। लास्ट टर्म क्या है -230, ए क्या है -5, n हमें निकालना है, टी देख लेते हैं। टी क्या होता है, अगले पद से पिछले पद को माइनस कीजिए, -8 -5, ये हो जाएगा -8 + 5 -3। ये इधर जाएगा तो -225 इज इक्वल टू -3 n-1। माइनस से माइनस कैंसिल, तो n-1 इज इक्वल टू 3 से इसको भाग कीजिए, 3 × 21 3 × 5 15। तो n इज इक्वल टू क्या मिला 76। यहाँ पर जा करके पुट कर दीजिए। 76 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 38। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा विद माइनस साइन, ये आपका आंसर है। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसमें अलग अलग कंडीशंस दी गई हैं। ठीक, पहली कंडीशन क्या है, ए डी और ए एन दिया है तो एन और एस एन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ए एन दिया है तो हम एन निकालेंगे। ए एन कितना दिया है 50, ए कितना दिया है 5, n-1 और डी कितना दिया है 3। तो 45 n-1 इंटू 3
तो n-1 इज इक्वल टू 45/3, 15। तो n इज इक्वल टू क्या मिला? 16। अब Sn निकाल लीजिए। Sn इज इक्वल टू क्या है? n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 16/2, 2 इंटू ए प्लस 16-1 इंटू डी, 3। तो ये कितना आया? 8, 10 प्लस 45, 8 इंटू 55, 440। ये आपका आंसर। ठीक। यहाँ पर क्या दिया है? ए 7, 13वां पद दिया गया है, तो A13 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब मैं सेकंड देख रहा हूं। सेकंड में क्या दिया है? A13, 35। A13 इज इक्वल टू होता है A प्लस 12D, n-1 इंटू डी। A13 की वैल्यू रख दीजिए 35, ए की वैल्यू क्या है? 7 प्लस 12D, 7 यहाँ से घटा दीजिए, 28, 12D। ठीक। तो D इज इक्वल टू क्या मिला? 28/12। 7/3। डी हमें पता चल गया। तो S13 निकालिए। n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n13/2, 2a 7 प्लस 13-1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा? 13 ये 2 अंदर ले जाइए, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12, 6। तो 7 प्लस 6 इंटू 7/3, 3 दूना 6, 7 दूनी 14 और 7 21। तो S13 इज इक्वल टू 13 इंटू 21। 13 एक कम 13, और 13 दूनी 26 और 1 27। ये आपका आंसर। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थर्ड आप कर लेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया है। ठीक। यहाँ पर क्या दिया गया है? थर्ड में डी दिया गया है, ए पहले निकालेंगे, फिर S12 निकाल लेंगे। ये बाकी सारे कुछ आप कर लेंगे, सभी में जो है इन्हीं सब से रिलेटेड फार्मूला लगेगा। अब आपको बता क्या दिया जाए? बता दिया जाए 8th नंबर और 10th नंबर इसी में। तो 8th नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, वैसे बताने लायक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। an इज इक्वल टू 4। तो an का फार्मूला क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी। हमें क्या पता है? d पता है 2। तो 4 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू 2, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक। Sn दिया है। Sn क्या होता है? n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक। तो Sn इज इक्वल टू, Sn क्या मान क्या दिया गया है? -14। टू ए प्लस n-1 इंटू 2, 2 से भाग दे दीजिए। तो Sn इज इक्वल टू क्या मिला? n a प्लस n-1। ठीक।
एन और ए निकालना है। चलिए इसको ऐसे भी कर सकते थे, अभी मैं इसके आगे सॉल्व करके बताता हूँ, ये प्रोसेस लेंदी है। इसको ऐसे भी कर सकते थे, एस एन को लिख सकते थे n/2 ए प्लस ए एन, ए एन का मतलब एल, तो एस एन का मतलब क्या है, -14 आपको दिया है एस एन, n/2 इसी को देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए एन का वैल्यू हमें गिवन है 4, तो यहाँ से क्या मिलना, -828 इज इक्वल टू एन ए प्लस 4, यही मिला। ठीक, अब क्या कीजिए, इक्वेशन बनेगी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए चाहे हम इस मेथड से जाएं चाहे इस मेथड से जाएं, हमें बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसका एक तरीका क्या है, उसका तरीका ये है, देखिए इस इक्वेशन को क्या लिखा जा सकता है, इस इक्वेशन को ये लिखा जा सकता है 4 इज इक्वल टू ए प्लस n-1 प्लस n-1, ए प्लस n-1 की वैल्यू क्या है, 4 माइनस n-1, ये a प्लस n-1 की ये वाली वैल्यू यहाँ पर जाकर के पुट कर दीजिए, तो -14 इज इक्वल टू क्या मिला, n 4 माइनस n-1। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमें एक वेरिएबल में इक्वेशन चाहिए, चाहे उसमें पूरा a लिखा हो चाहे n लिखा हो, इस वजह से हमने ऐसा किया। तो ये क्या मिला, -14 इज इक्वल टू n 4 माइनस n प्लस 1, तो क्या मिला, -14 इज इक्वल टू n 5 माइनस n, फिर इसको इधर ले जाइए स्क्वायर करके, तो n स्क्वायर -5n -14 इज इक्वल टू 0। 14 को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक कीजिए कि जिसका मल्टीप्लाई करें तो -14 आए और सम करें तो क्या आए, -5, तो ऐसा कौन सा फैक्टर होगा, n स्क्वायर, ऐसा n स्क्वायर -7n प्लस 2n -14 इज इक्वल टू 0, n n-7 -2 प्लस 2n-7 इज इक्वल टू 0, तो n की दो वैल्यू मिली, -2 और 7, -2 हम नहीं ले सकते, इसका मतलब हमारे पास एक ही आंसर होगा 7। जब n की वैल्यू 7 मिल गई तो हम पुट कर दें, कहाँ पर पुट कर दें, किसी भी एक इक्वेशन में, यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 7-1 इंटू डी 2, तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 12, तो a इज इक्वल टू क्या मिला, -8। ये आपका आंसर है, a की वैल्यू दिस एंड n की वैल्यू दिस।
ठीक। ये जो लास्ट वाले हैं वो 6 से लेकर के 10th तक, इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ही बनेगी, आइदर n में बनेगी या a में बनेगी। ठीक। चलिए, इसके बाद क्या है? इसके बाद एक क्वेश्चन आपको और बता दें। कौन सा बता दें? x थर्ड का l की वैल्यू क्या है? 28। l मैंने बताया था अंतिम पद है, और इसी को कभी कभार an भी कहते हैं। तो an की वैल्यू 28, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कुल कितने पद हैं? 9 पद। इसका मतलब ये हुआ कि 9th टर्म ही 28 है, अंतिम पद। तो n की वैल्यू कितनी है? 9। तो 28 इज इक्वल टू क्या मिला? a प्लस 8d, इक्वेशन फर्स्ट। s इज इक्वल टू क्या है? n/2 a प्लस l। ये है 144। टोटल कितने पद हैं? 9। a नहीं दिया गया और l हमें पता है, वो क्या है? 28। तो a प्लस 28 इज इक्वल टू क्या मिला? 144 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9। 9 एकम 9, 5 14, 9 छक 54, 16 दूनी 32। तो a प्लस 28 इज इक्वल टू 32। तो a इज इक्वल टू क्या मिला? 4। हमें a ही निकालना था, तो हमें इस इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक। चलिए, 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने चाहिए? मान लीजिएगा n पद लेने चाहिएगा, और यही फार्मूला लगा दीजिएगा। ये वाला नहीं लगाइएगा, ये वाला लगाइएगा। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितना है? 636 n/2। 2 a का मान 9, n का मतलब नहीं पता, और 17 माइनस 9 8। तो 636 इज इक्वल टू n 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। तो n 9 प्लस 4n माइनस 4, n 4n प्लस 5। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक। यहाँ से हमें n का मान निकालना है। तो n के मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम? पहले इसको इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो कितना आया? 4 छंग 24, 4 त्याई 12 और 2 14, 4 छंग 44, ओ 6 चौको 24, 4 छंग 24, 4 त्याई 12 और 2 14, 4 छंग 24 और 2 24 1 25। ठीक। तो इसको हमें ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करना है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये आए नंबर, और सम करें तो क्या आए? 5। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, वो फैक्टर कर लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 214, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 त्याई 6, 2 छंग 12, 2 त्याई 6, 2 एकम 2, 2 8 16। ठीक। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 नवा 18। ये किससे कटेगा? 3 से। 3 पचे 15, 3 त्रिका 9। इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48। तो 48 इंटू 53।
जब करेंगे तो ये आएगा, और 48 और 53 का सम करेंगे, वो भी सम क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, तो +53 -48, मतलब इसके फैक्टर क्या मिले, इसके फैक्टर मिले 4n² +53n -48n -636 = 0। तो यहाँ से n कॉमन ले लीजिएगा, तो 4n + 53, और यहाँ से 12 कॉमन लीजिएगा, तो 4n + 53। तो n के दो मान मिले, एक तो 12 और एक मिला 53/4, माइनस वाला एक्सेप्टेबल नहीं है, तो n का वैल्यू क्या मिला, 12। ये आपका आंसर है। फैक्टर करना आपको बताए हैं, वहां से देख लीजिएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा फैक्टर इसमें से प्लस का होगा, कौन सा माइनस, वो ये डिसाइड करेगा इसका नंबर, इसका जो है सिंबल। तो इसका सिंबल क्या है, प्लस। तो प्लस सिंबल तभी आएगा जब बड़ा वाला क्या हो, बड़ी बड़ा अंक जो है क्या हो, बड़ी संख्या, वो पॉजिटिव हो, और छोटी वाली क्या हो, निगेटिव हो। ठीक। ये ज़्यादा हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 5th पॉइंट से लेकर के जो बाकी बची हुई इसकी एक्सरसाइज है, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन और पढ़ाई का कोई तोड़ नहीं, पढ़ाई आपकी बेकार नहीं जाएगी, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए खूब अच्छे से अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और धन्यवाद।